वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं JKSSB जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो आज ही जो है कंडक्ट हुआ है। यहाँ पे हमने जो सेट लिया वो सेट डी है। उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे और जो आंसर्स जो है वो मैचअप करेंगे। यहाँ पे सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक जो है कंप्यूटर साइंस एंड IT से पूछे गए हैं। इसी तरीके से सेक्शन बी से में जो है क्वेश्चंस 21 से लेकर 40 तक इंग्लिश लैंग्वेज के थे और इसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चंस थे वो आप देख पा रहे हैं। अब हम एक एक करके क्वेश्चन जो है ले लेंगे और उसका जो ऑप्शंस जो है वो क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी जो है अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर इन द ALU जो पहला क्वेश्चन था, इसका जो प्रोसेसिंग बाइनरी डेटा थ्रू लॉजिक गेट्स ऑपरेशन, इसका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्शन दिया वो जो आप देख सकते हैं। बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम एक एक को यहाँ पे डिस्कस करने बैठेंगे, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि पहले जो है आप तक जो है आंसर्स पहुँचाए जाए। तो सेकंड जो रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है दिया था करेक्ट अबाउट द एग्जीक्यूशन मेमोरी हायरार्की एंड एड्रेसिंग इन वन न्यूमन आर्किटेक्चर। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बन के आ रहा है वो डेटा हैजर्ड्स कैन ऑकर इन पाइपलाइन CPUs इवन विद ओनली रजिस्टर एड्रेसिंग। तो थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था विच स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग कंप्यूटर मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज फॉर फंडामेंटल्स। इसका जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। कैशे मेमोरी इज फास्टर देन द मेन मेमोरी एंड स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेसिड डेटा। तो फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया था विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग CPU ऑपरेशंस एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इसका जो आंसर आ रहा है वो सी है। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शंस बीइंग डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड। इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, वहाँ पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बहुत सारे ऑप्शंस में ये MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट आंसर्स के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था विच स्टेटमेंट अबाउट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका बी रहेगा। बी में जो है ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। तो अब जो है सिक्स्थ क्वेश्चन जो पूछा गया था विच आर द फॉलोइंग करेक्टली क्लासिफाइज हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा। CPU जो है वो हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम CPU जो है वो हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, कंप्यूटर हैज़ अ कार्ड कोड CPU विद 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी 16 GB रैम एंड हैज़ अ 1 TB SSD। पूछा गया था मल्टी थ्रेडेड विद फ्रीक्वेंट डिस्क ऑप्स रन्स एंड स्लोली एंड क्रैशेस मोस्ट लाइकली कॉज। इसका जो ऑप्शन आ रहा है इनसफिशिएंट मल्टी थ्रेडिंग एंड हाई मेमोरी यूजेज। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करेक्ट कैटेगराइज द फॉलोइंग डिवाइसेस पूछ रहा है कि डिवाइसेस एज इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस दिए गए थे, इनको कैटेगराइज करना था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है वो डी है, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैच द फॉलोइंग डिवाइसेस विद द करेक्ट करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पे जो है हैप्टिक ग्लोव्स, टैक्टाइल डिस्प्ले, VRU एंड डेटा ग्लो जो दिया था, इनको स्टेटमेंट्स के साथ मैच करना था। इसका जो ऑप्शन है वो डी है। यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो सेट डी की कर रहे हैं। तो आप बेशक अपने अपने सेट्स में जो है क्वेश्चन को मैच करें और आंसर जो चेक करें। इसी तरीके से अगर हम 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, यह 10th क्वेश्चन जो पूछा था इन अ सिस्टम विद मल्टीपल प्रोसेसेस एंड रिसोर्स टाइप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मेथड टू रिकवर फ्रॉम अ डेडलॉक। तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर आएगा वो बी है। प्रेम्प्ट रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्रोसेस एंड एलोकेट टू अनदर। अगर हम बात करेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 की, जो है कि कंसिडर ए सिस्टम, यहाँ पे जो हमारा कंसिडर सिस्टम यूजिंग preemptive priority scheduling with multiple real-time and user-level processing, priority inheritance protocol is implemented। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो डी है, जिसमें कि ऑप्शन 1, 2 एंड 4 जो है वो सही है। अब इसके बाद जो 12th वाला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट MS वर्ड। इसका जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो सी है। द नेविगेशन पैन अलाउज सर्चिंग बाय हेडिंग पेज और रिजल्ट्स बट कैनॉट डायरेक्टली डिस्प्ले कमेंट्स। तो अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट MS वर्ड। तो यहाँ पे जो है यूजिंग सेक्शन ब्रेक्स अलाउज डिफरेंट हेडर एंड फुटर इन द सेम डॉक्यूमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास वो डी है। द फॉर्मूला विल वर्क करेक्टली फॉर ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज इन B2।
तो इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है स्कोर आर लिस्टेड वो दिया था कॉलम बी में मैथ्स एंड कॉलम सी साइंस। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन 15 का आ रहा है वो ए है। काउंट फिट्स जो आप देख सकते हैं B2B10, ये इसका जो है आंसर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन 16 की बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ईमेल फंक्शनैलिटी, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी है। POP3 प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम ए सर्वर टू लोकल कंप्यूटर। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे पूछा गया है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग स्लाइड कंटेंट्स कैन नॉट बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू स्मार्ट आर्ट विदाउट री एंटरिंग द डेटा, तो इसका जो आंसर है वो बी है, ए टेबल ऑफ डेटा। तो यहाँ पे थोड़ा हमने जो है ऐड किया वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट TCP IP एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन, तो इसका जो आंसर है वो ए रहेगा। TCP गारंटीज डिलीवर एंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकेट्स बट नॉट द टाइमिंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेट राउटिंग एंड प्रोटोकॉल्स इज करेक्ट। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो सी है। IPv6 adaptation eliminates the need for net because it provides a vastly larger address spaces, तो स्पेस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जो दिया गया है, व्हाट इज मैनेज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे जो 20th क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर है वो नेटवर्किंग हार्डवेयर है, 4 ऑप्शन। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, अगर हम बात करेंगे, द सेनेटर अपोलॉजी वाज वाइडली विवड एज अ टू लाइन टू लेट आफ्टर मंथ्स ऑफ पब्लिक आउटरीच, द एडियम टू लिटिल टू लेट मोस्ट प्रिसाइजली कन्वेज दैट द अपोलॉजी जो है, इसका जो अब जो है इंग्लिश अब जो है यहाँ तक जो है कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो रहा है। अब जो यहाँ से 21 क्वेश्चन से है वो इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहला जो इडियम है, टू लिटिल टू लेट मोस्ट प्रिसाइजली कन्वेज दैट द अपोलॉजी, इसका जो आंसर है वो सी है। वॉज इन एडवोकेट इन बोथ सबस्टेंस एंड टाइमिंग टू बी इफेक्टिव। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करेंगे, द कमिटी प्रपोजल थ्रू एम्बिशियस वॉज डिसमिस्ड एज अ ब्रिज टू फॉर बाय सीनियर ऑफिशियल्स इन द कंटेक्स्ट ए ब्रिज टू फॉर सजेस्टेड दैट द प्रपोजल वॉज एक्सेसिवली एम्बिशियस बियॉन्ड व्हाट वॉज फेजिबल और एक्सेप्टेबल, इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, द स्कॉलर वॉज नोन फॉर हिज prepacious analysis for complex philosophical texts, which option is the closest synonym for perspicacious as used here। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा, इसका रहेगा एस्टिट्यूट। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर प्रोलेक्स ट्रीटमेंट ऑफ, यहाँ पे जो है प्रोलेक्स, क्वेश्चन नंबर 24, ट्रीटमेंट ऑफ अदरवाइज अ सिंपल टॉपिक विच वाज मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द प्रोलेक्स इन द कंटेक्स्ट, जो यहाँ पे रहेगा वो वर्बोज रहेगा। तो यहाँ पे जो है 25th क्वेश्चन नंबर, हर आर्गूमेंट्स वाज प्रेज्ड फॉर बीइंग कोजेंट एंड लॉजिकली कंप्लेइंग, व्हाट ऑप्शन इज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द कोजेंट, तो यहाँ पे जो है वो इसका रहेगा स्पेशियस। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है, द प्रोफेसर वॉज एडमायर्ड फॉर हिज innocuous response to harsh criticism, which word is the most precious antonym of innocuous, तो इसका जो आंसर जो रहेगा वो है impulsive। तो अब अगर हम 27 की बात करेंगे, यहाँ पे जो बताया गया था कि चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली punctuates the sentence, the proposal which was submitted last week however requires further revision, तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर है वो डी है, जो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास इन द स्टेटमेंट बिलो, और यहाँ पे जो है इसका जो आंसर यहाँ पे है, व्हाट इज द कमिटी डिसाइड सरप्राइज्ड एवरीवन प्रेजेंट द क्लास, व्हाट इज द कमिटी डिसाइड्स एज नाउन क्लास फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे जो बात हो रही है वो सेट डी की बात हो रही है, तो अब आप जो है अपने क्वेश्चंस जो है अपने पेपर से के साथ मैच करें। इन विच सेंटेंस इज द वर्ड बैंक यूज्ड एज अ होमिनाइन विच कंपेयर्ड इज टू यूज इन द सेंटेंस बिलो, शी डिपॉजिट द चेक एट द बैंक, इसका जो आंसर रहेगा 29 का वो भी है, द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर आफ्टर स्कूल। तो इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे
चूज द सेंटेंस इन विच द करेक्ट होमोफोन हैज़ बीन यूज्ड। तो यहाँ पे जो 30th क्वेश्चन जो है इसका जो है आंसर वो डी है। ही कुड नॉट साइट ए सिंगल एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज क्लेम। तो क्वेश्चन नंबर 31 इसी तरीके से चूज द सेंटेंस इन विच द प्रोनाउन यूजेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। जो 31st क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो इसका जो सी है वो एवरी एप्लीकेंट शुड ब्रिंग हिज और हर आइडेंटिफिकेशन फॉर वेरिफिकेशन। 32th क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस प्रोनाउन रेफरेंस। इसका जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो डी है। आफ्टर द रिपोर्ट वाज रिवाइज्ड इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द एडिटर। यहाँ पे हमारे पास इसका जो सही आंसर आ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 जो है चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ आर्टिकल्स इज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्सचुअली करेक्ट। इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो बी है। ही वॉज अपॉइंटेड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट आफ्टर एन एक्सटेंसिव रिव्यू प्रोसेस। तो 34th क्वेश्चन का जो है वो चूज द ऑप्शन दैट। अगर हम 34th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जो है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ लॉजिकल डिडक्शन अबाउट अ पास्ट इवेंट। जो रहेगा इसका जो ऑप्शन है वो सी है। दे मस्ट हैव ओवरलुक्ड द क्रूशियल डेटा। अगर हम 35th क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे जो है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच। द प्रोफेसर सेड आई विल रिव्यू योर थीसिस टुमारो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आ रहा है। द प्रोफेसर सेड दैट ही वुड रिवाइव माई थीसिस द नेक्स्ट डे। अब जो है 36th क्वेश्चन जो है वहाँ पे रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ जो है वो कह रहा है। यहाँ पे जो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर ए रहेगा। पहले जो है वो फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड एंड फिर थर्ड आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर 37 की बात करेंगे यहाँ पे जो बात हो रही है जो क्वेश्चन सेट डी की बात हो रही है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे 37th क्वेश्चन की, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। तो पहला जो सेंटेंस दिया है शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे टू इम्प्रूव हर स्किल्स। एज अ रिजल्ट जो दूसरा जो है एज अ रिजल्ट शी वन द कंपटीशन। शी वांटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल डांसर। हर डेडिकेशन इम्प्रेस्ड हर टीचर्स। करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑर्डर। इसका जो आंसर है 37th का वो सी है। इसका जो है वो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड रहेगा। इसके बाद जो है 38th क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंसिस्ट द एरर। द स्टूडेंट हैज़ सबमिटेड देयर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। तो अगर हम 38 की बात करेंगे इसका जो द स्टूडेंट हैज़ सबमिटेड, इसका जो आंसर रहेगा वो बी है, हैज़ सबमिटेड। द स्टूडेंट इज़ पुलुलर। तो यहाँ पे जो है ये जो है हमने यहाँ पे इसका जो डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा सा आंसर दिया हुआ है। अब अगर हम 39th की क्वेश्चन की बात करेंगे चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस। तो इसका जो है शी इज़ प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच एंड जर्मन। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 40th की अगर हम बात करेंगे तो चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस into the passive voice. The committee will announce the result tomorrow. इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो बी है। The result are announced by the committee tomorrow. अब इसके बाद जो है वो मैथ सेक्शन शुरू हो रहा है तो इसके हम आंसर्स यहाँ पे बताएंगे तो वो आप मैच कर लीजिएगा। फिर जो है इसका डिटेल सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। 41th क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स जो है वो 41 से लेके 50 तक है। क्वेश्चन जो है 41 इफ 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 9 2 3 1 इज डिविजिबल बाय 3 हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर एक्स। इसका जो आंसर है वो 4 है। इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 क्या बता रहा है इफ एक्स इज 2 raised power 10 and 5 raised power 6 then how many zeros will be there at the end of the x। इसका जो आंसर रहेगा वो 6 है। इसी तरीके से 43th क्वेश्चन है प्राइस रिड्यूस्ड बाय 10% बाय व्हाट परसेंट शुड न्यू प्राइस बी इंक्रीज टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। इसका जो आंसर है 43 का वो सी है 11:1 by 9%। इसी तरीके से 44 जो है
44th क्वेश्चन है, इफ x% ऑफ y इज y% ऑफ x देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 44th का जो आंसर है वो सी है, y इक्वल x रहेगा। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45th जो है, एवरेज ऑफ द x नंबर इज 15, द एवरेज ऑफ द y नंबर इज 20, द एवरेज ऑफ द x प्लस y नंबर इज 18, फाइंड द रेशियो ऑफ x इज टू y। इसका जो रेशियो हमारे पास आ रहा है वो c है, 2:3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 46 जो हमारे पास है, इफ a discount 10% given on the market price of a book, the publisher gains 20%. तो discount is increased to 15%, the gain of the publisher is, तो यहाँ पे गेन पूछ रहा है, तो वो आंसर जो है वो बी है, वो 1/3%। तो अब इसके बाद जो है 47th क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, 47th जो है, a barrel contains a mixture of wine and water in the ratio of 3:1. How many fractions of the mixture must be drawn off and substituted by water so that the ratio of the wine and the water in the resultant mixture in the barrel becomes 1:1? इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो बी ऑप्शन है, 1/3। इसी तरीके से 48th क्वेश्चन जो है, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ A is to B and C is to D। इसका जो कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है, इसका जो आंसर रहेगा 48 का, इसका जो आंसर है वो A है, AC is to B D। अब जो है 49th क्वेश्चन जो है, 3 men पूछ रहा है कि 3 men A, B, C completes a work in 10 days, 12 days, A, B and C complete in a work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. All 3 of them starts the work together. After 2 days, A left and after next 2 days, C also left. Find in how many more days the whole work will be completed. तो इसका जो आंसर है 49th का वो हमारे पास आ रहा है C, 6 is equal to 3/5 days। तो अब इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 50th का देखेंगे, यहाँ पे जो बता रहा है, A can complete a work in 15 days and B can complete a work in 25 days. If they start work together and B leaves 7 days before completion, then the work will be completed in how many days? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 50th का जो आंसर है वो 12 days है, सी रहेगा आपका आंसर। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे 50th वन की क्वेश्चन की, अब इसके बाद जो है वो है सेक्शन डी, रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी, 51 से लेकर 60 तक। तो यहाँ पे नंबर सीरीज दी थी 1, 9, 35, 99, 225। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 441, आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन बी है। इसी तरीके से अगर अब हम देखेंगे लेटर क्वेश्चन नंबर 52, CEKQW, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए आ रहा है हमारे पास, सी है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 53, ADIPY, इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो सी है। तो क्लोजेस्ट आंसर जो है यहाँ पे रहेगा के। तो मैथमेटिकली नेक्स्ट जे रहता है, तो यहाँ पे जो है क्लोजेस्ट आंसर के रहेगा। इसमें जो है कन्फ्यूजन है, मैथमेटिकली जे आ रहा है तो, लेकिन क्लोजेस्ट आंसर जो है वो के है। आप इसको देख सकते हैं, ये डाउटफुल है। अब इसके बाद जो है 54th का जो है, इन अ कोड लैंग्वेज लेटर्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर, ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स पोजीशन एंड नंबर इन द अल्फ़ाबेट इफ बलून इज, जो नंबर दिया हुआ था, फाइंड मंडे का पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो ए है, वो आप मैच कर सकते हैं अपने आंसर की से। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 55 जो है, अ मैन is facing east, he turns 135 degree clockwise and 90 degree anti-clockwise। अब डायरेक्शन पूछ रहा है, he is facing now, इसका जो आंसर है वो साउथ ईस्ट है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 56 है, a man said this girl is a daughter of my father's only son's wife, how is the girl related to him? इसका जो आंसर है सी है, वो डॉटर है। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, if P is greater or equal to Q greater than R is lesser or equal to S lesser than T, P फिर कह रहा है P is greater than T, स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी है, T is greater than R। अब जो है 58th क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि 58th क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है, Ram while going to school reduces his speed to 4/5 of his actual speed and reaches 15 minutes late. Find the actual time of Ram.
तो राम के बारे में पूछ रहा है कि कितना एक्चुअल टाइम वहाँ पे जो है ऑप्शंस अगर आप मैच करेंगे ऑप्शंस दिए हैं 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 75 मिनट्स, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 60 मिनट्स का आ रहा है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 59, द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। कंक्लूजन जो है प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉल, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विल स्टॉप। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कंक्लूजन बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जो आ रहा है वो ए है, ओनली वन फॉलोज, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉल। अब जो है 60th क्वेश्चन जो है वो भी स्टेटमेंट वाइज कंक्लूजन, सम बुक्स आर फिक्शियस, ऑल फिक्शनल बुक्स आर पॉपुलर। तो कंक्लूजन क्या है इसका अगर हम देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इसका भी ए है, ओनली वन फॉलोज, सम बुक्स आर पॉपुलर। तो इसी तरीके से अब इसके बाद जो है 61 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि जनरल पोर्शन रहेगा, जीके एंड जेके अफेयर्स अगर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। तो सिटी जो दी हुई है तो रेस्पेक्टिव कंट्री से इसको मैच करना है, तो इसका आंसर जो है वो ओनली वन पेयर जो है वो ए करेक्ट है। Which of the how many pairs are correct? Only one pair. इसमें जो है ओनली वन पेयर जो है ग्रीनलैंड में वो करेक्ट है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे 62 क्वेश्चन की, विच व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द रिसेंटली लॉन्च डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इन इंडिया। तो ये जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो आंसर है वो डी है। जो आप मैच करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 63, ये सेट डी की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 63, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो मैच करने थे। तो यहाँ पे जो 63 का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो ए है। ए ऑप्शन 1:1 के साथ सेकंड जो सेकंड के साथ और थर्ड जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी श्री रामानुजन आचार्य के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कहाँ पे है, वो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। अब इसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर इंक्लूड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिलीज्ड बाय द यूनेस्को। तो टेंटेटिव जो है वो कुछ यहाँ पे साइट्स दी गई हैं, तो टेंटेटिवली जो ऐड की गई है यूनेस्को साइट्स में, तो वो यहाँ पे बतानी है। इसका जो ऑप्शन आंसर आ रहा है वो सी है। सी ऑप्शंस में सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो सही है, वो आप अपने पेपर में मैच कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सी ऑप्शन का, तो वो वहाँ पे नेचुरल हेरिटेज ऑफ वर्कला, इसी तरीके से थर्ड जो है नागा हिल्स, ओपिलोटाइट, और इसी तरीके से आईवी जो है नेचुरल हेरिटेज ऑफ त्रिमुला हिल्स, एंड फिफ्थ वन जो है मेगालियन एज केव्स की यहाँ पे बात हो रही है। 65th की जो बात है, विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स आर करेक्ट। इसका जो आंसर है वो ए पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे 66th क्वेश्चन की, विच रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। जो है यहाँ पे 3 जो है इवेंट्स, पूना पैक्ट, इसी तरीके से लॉर्ड इरविन डिक्लेरेशन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर जो है क्रोनोलॉजिकल इसका जो है ऑर्डर जो देना है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो डी पार्ट रहेगा, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट रहेगा। अब जो 67th क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग पेयर्स है, हिल्स दिए थे और वो मैच करने थे रिलेटेड रीजन्स के साथ। इसका जो आंसर है, इसका जो डी है, पहला जो है नीलगिरी हिल्स जो है वो थर्ड है, जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। दूसरा इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे 68th क्वेश्चन की, जहाँ पे आप साथ साथ में हमने क्वेश्चन भी आंसर्स दिए हुए हैं। अगर आप बात करेंगे 68th क्वेश्चन की, द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच 2 रीजन्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस में अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स, इसी तरीके से ये जो है इसका ऑप्शन ए रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 69, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन डेमोग्राफिक तो यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स to economic growth potential arising from a declining dependency ratio due to rising work age population। इसी तरीके से दूसरा जो बताया गया है वो डेमोग्राफिक विंटर रेफर्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंज अराइजिंग फ्रॉम एन इंक्रीजिंग
वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड डिक्रीजिंग ओल्ड एज डिपेंडेंसी। और थर्ड वन जो है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एंजॉय डेमोग्राफिक डिविडेंड टिल द मिड 21st सेंचुरी। एंड इसका जो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट सर करेक्ट पूछ रहा है, इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की, तो यहाँ पे जो है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, वेटलैंड जो है वो स्टेट्स के साथ मैच करने हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा 70 का वो बी है, 2 पेयर्स ऑनली जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। तो अब इसके साथ साथ यहाँ पे हमने बताया है कि कौन कौन से जो है करेक्टली वो मैच किया गया। तवा रिजर्वायर जो है वो मध्य प्रदेश में है, वो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो, विच कोप क्लाइमेट टाइप इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जो है एवरेज मंथली टेम्परेचर जो है रेयरली फॉल्स बिलो 18 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बता रहे हैं। इसका जो आंसर बताना है, एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स 2000 mm। और इसी तरीके से ह्यूमन कंडीशन सपोर्ट डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका जो आंसर है वो बी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब जो 72 के क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन नेशनल वाटरवेज आर करेक्ट। नेशनल वाटरवेज के बारे में बता रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शंस में दिया था, नेशनल वाटरवे 2 इन द ब्रह्मपुत्र रिवर स्ट्रेच फ्रॉम धुबरी टू सादिया इन आसाम कवरिंग अबाउट 891 किलोमीटर्स। इसी तरीके से नेशनल वाटरवे 3 एंड नेशनल वाटरवे 97 और नेशनल वाटरवे 111। तो यहाँ पे बताना है हमें कि कौन कौन सा जो है स्टेटमेंट अबाउट नेशनल वाटरवेज आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो सी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है हमारे पास करेक्ट है। तो इसी तरीके से 73 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू कलहंस राजतरंगी आइडेंटिटी द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायनासिटीज इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन जो है, इसका जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, मोस्टली जो सब बच्चों ने ये करेक्ट किया होगा, तो डी इसका जो आंसर आ रहा है। अब इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाहू फोर्ट इन जम्मू। तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, तीनों पार्ट इसके सही है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 75 है, विच कश्मीरी आर्ट फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग लाइन्स। तो यहाँ पे जो कुछ लाइन्स दी हुई हैं, यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सा कश्मीरी आर्ट फॉर्म डिस्क्राइब किया है। इट्स अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर स्टाइल कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले एंड डांस। इट डिफर्स फ्रॉम others as a feature a single performer who performs dance and plays music। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो 75th का जो है वो सी है, बांड पत्थर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल गार्डन्स इन कश्मीर आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो है 76th जो है इसमें जो आंसर आ रहा है ए है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। निशात बाग laid out in 17th century। तो बाकी जो अच्छा बलबाग was also known as शाहीबाद ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये जो चीज़ें हैं तीनों सही है। अब जो 77th क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जम्मू रीजन आर करेक्ट। तो जम्मू स्टेट is situated on a series of uneven ridges of low heights in the Shivalik hills। तो यहाँ पे जो है इसी तरीके से इट इज़ सराउंडेड by the Ladakh range of to the north east and south east while the Trikuta range borders in the north west। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही है। 77 की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज सही, जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द सीरीज ऑफ अनइवन ridges of low heights in the Shivalik hills। अब जो है 78th क्वेश्चन जो है वो दाचीगाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर है ऑप्शंस में दिया गया है, लद्दाख रेंज, ज़ांस्कार रेंज, काराकोरम रेंज एंड ज़बरमन रेंज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है डी, ज़बरमन रेंज। इसी तरीके से ए सेंसस प्लानड इन JK इन अर्ली 2026 इज एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीशीज़। तो ये जो 79 जो है इसका जो आंसर है वो हांगुल है, बी इसका रहेगा। विच आर द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर चिनाब। इसका जो आंसर रहेगा 80th क्वेश्चन का बी रहेगा, सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, तवी रिवर एंड नीरू रिवर। इट इज़ ऑल फॉर टुडे। तो
ऑल द बेस्ट, यू गॉट दिस। ये जो सोल्यूशन था सिविल कोड की तरफ से था। अब जो है डिटेल जो एनालिसिस आएगी वो कल आएगी मोस्टली, और क्वेश्चंस भी जो है वो प्रीवियस ईयर इसका जो फुल एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछेंगे। होप यू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ऑल।